तो स्वागत है जी। आज इस लेक्चर में हम जो है एंड एक्सरसाइज के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली ईजिली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो नीचे दिए गए ग्रुप में से कौन से जो है ईजिली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स कंटेन कर रहे हैं। तो नंबर ए पर है बेटा ग्रास, फ्लावर एंड लेदर। बी ग्रुप वाला है ग्रास, वुड, प्लास्टिक। सी वाला है फ्रूट, पील्स, केक एंड लाइम जूस। एंड डी वाला है केक, वुड एंड ग्रास। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ग्रास, फ्लावर एंड लेदर। और ऑप्शन नंबर सी भी आ जाएगा फ्रूट है, पील है, केक एंड लाइम जूस है बेटा। ऑप्शन नंबर डी भी आ जाएगा केक, वुड एंड ग्रास। ठीक है जी, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है हमारे बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के हैं। ठीक है, तो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो फूड चेन बना रहा है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रास, व्हीट, मैंगो। ऑप्शन नंबर बी ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ऑप्शन नंबर सी गोट, रो, एलिफेंट। ऑप्शन नंबर डी ग्रास, फिश एंड गोट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए है कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेज इन अ वाइल शॉपिंग। ऑप्शन नंबर बी है स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस। ऑप्शन नंबर सी है वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑल द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास व्हाट विल हैपन इफ़ यू किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल में अगर आप सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को मार दो तब क्या होगा। तो हायर ट्रॉफिक लेवल क्या आ जाएगा बेटा आंसर इसका ऑल द ऑर्गेनिज्म विल स्टैब्ड एंड डाई। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म अगर स्टैब कर दिए या जहाँ मारे जाएँ तो लोअर ट्रॉफिक लेवल तो जो ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज इन नंबर मच बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वो जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ कर जाएंगे। ठीक है, और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर भी जो इफेक्ट पड़ेगा। एंड दे विल बिकम वीक एंड फॉल ईजी प्रे टू वेरियस डिजीज। शिकार वगैरह करना होगा बड़ी ईजिली से वो क्या हो जाएगा फॉल डाउन हो जाएगा। अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। द इकोसिस्टम में गेट कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट। तो इकोसिस्टम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा फिर डेजर्ट वगैरह में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो कह रहा है कि क्या जो अगर हम रिमूव कर दे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ट्रॉफिक लेवल के अलग अलग टाइप के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में अगर रिमूव कर दे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इकोसिस्टम। क्या हम बिना इकोसिस्टम को डैमेज किए किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल में से ऑर्गेनिज्म को क्या हम रिमूव कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा यस। इम्पैक्ट जो है ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रॉफिक लेवल डिपेंड अपॉन द ट्रॉफिक लेवल। तो कह रहा है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा जितने भी अगर हम ट्रॉफिक लेवल को अगर क्या कर दें इम्प्रूव कर दें तो वो सारे का सारा मतलब कि इम्पैक्ट पड़ जाएगा ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। तो रिमूवल ऑफ प्रोड्यूसर्स विल किल द कंज्यूमर। तो अगर हम प्रोड्यूसर को रिमूव कर दें तो वो कंज्यूमर को मार देगा। तो किलिंग ऑफ कार्निवर्स विल इंक्रीज द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स। ठीक है, तो अगर हम कार्निवर्स को मार दें तो जो नंबर ऑफ हर्बीवोर्स होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे। विच इन टर्न विल ईट अप ऑल द प्रोड्यूसर। जो कि जितने भी प्रोड्यूसर उन सभी को खा जाएंगे। एंड दे वुड देमसेल्व्स डाई ऑफ स्टार्वेशन। एंड हाउ इफ हर्बीवोर्स आर रिमूव्ड। अगर हर्बीवोर्स को हम रिमूव कर दें तो ऑल द कार्निवर्स ऑफ द एरिया विल डाई। जितने भी एरिया के कार्निवर्स होंगे सारे वो खत्म हो जाएंगे। तो प्लांट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन विल फेल टू रिप्रोड्यूस एंड डाई अल्टीमेटली। तो ऐसे प्लांट जो कि डिपेंड होते हैं एनिमल के ऊपर पॉलिनेशन करने के लिए वो क्या हो जाएगा फिर वो फेल हो जाएगा। एंड ठीक है, फेल कैसे हो जाएगा रिप्रोड्यूस करने में फेल हो जाएगा। एंड वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे डाई कर जाएंगे। तो अदर्स वुड परसिस्ट एंड इंक्रीज इन नंबर अगेन मच बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जितनी कैपेसिटी जो है एनवायरनमेंट की होगी उससे ज़्यादा जो है अगेन दूसरा फैक्ट ये पड़ जाएगा कि पॉपुलेशन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा नो रिमूवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रॉफिक लेवल विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम।
तो कह रहा है कि जो अगर हम रिमूव कर दे और ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल में से, तो वो इकोसिस्टम को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, है ना। तो किलिंग ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म एंड एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन ऑफ लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म, अगर हम हायर लेवल की जो है ऑर्गेनिज्म को हम किल कर दे तो जो एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म होंगे। उसके बाद है हायर नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोसिस्टम बाय कंज्यूमिंग होल एंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर प्रे। एडवर्सली जो है जो हायर नंबर ऑफ जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होंगे वो सीधा सीधा जो है अफेक्ट करेंगे इकोसिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन बेटा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का हम पढ़ चुके हैं लेक्चर वाइज, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट का हम आंसर देख लेते हैं कि लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। तो लेवल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन ऑफ केमिकल विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल। तो जो लेवल होते हैं बायो मैग्निफिकेशन के, ठीक है, ऑफ केमिकल, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे हर एक लेवल के लिए इकोसिस्टम की। तो इन वन स्टडी इट वाज फाउंड दैट जो कंसंट्रेशन होती है पेस्टिसाइड वो 0.0 ppm इन वाटर में होती है एंड 5.0 ppm होती है वो प्लैंक्टन में होती है एंड 240 ppm जो होती है वो फिश में होती है एंड 1600 ppm जो है फिश में होती है ईटिंग वर्ड। तो ये नीचे हमारे पास है वाटर टू प्लैंक्टन जाएगी, फिर फिश तक जाएगी, उसके बाद फिशिंग ईटिंग वर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बी जनरेट। जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो उसके कारण क्या जो है प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल द वॉल्यूम ऑफ दीज वेस्ट विल नॉट डिक्रीज बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। तो कह रहा है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो जो है उनकी वेस्टेज कभी भी वो डिग्रीज हो नहीं पाती नेचुरली प्रोसेस से। उसके बाद है लैंड यूज। तो दे हैव टू डंप ओवर लैंड। तो जो जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको डंप किया जाता है लैंड के ऊपर, तो लैंड बिकम अनफिट फॉर एनी अदर पर्पज़। तो वो वाली लैंड जो है किसी और पर्पज़ के लिए फिर फिट हो ही नहीं पाती। उसके बाद है हैवी मेटल। तो हैवी मेटल प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट है जैसे कि कॉपर, लेड, क्रोमियम है, निकल है, मर्करी है, ये रिमेन्स इन द सोइल इनडेफिनेटली। तो स्लोली द पास इनटू द वेजिटेशन एंड क्रॉप हार्मिंग बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ के जो निकलते हैं हैवी एलिमेंट वो सारे के सारे सोइल में ही फेंके जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे वो फिर वेजिटेशन में क्रॉप वगैरह में जो है मिक्स हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है फिर वही क्रॉप वगैरह जो है वो ह्यूमन बीइंग खा लेते हैं, एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है पेस्टिसाइड्स एंड अदर टॉक्सिन। तो दे पोल्यूट अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड सोइल। द केमिकल एंटर्स फूड चेन एंड बिकम कंसनट्रेटेड हार्मिंग एनिमल्स एंड ह्यूमन। तो क्या कह रहा है कि जितने पेस्टिसाइड्स वगैरह जितने भी दूसरे टॉक्सिन्स वगैरह वो सारे के सारे जो है अंडर वाटर ग्राउंड जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं, सरफेस वाटर है उसको भी जो है स्पॉइल कर रहे हैं, मिट्टी को भी स्पॉइल करी जा रहे हैं वो, और जो केमिकल्स हैं फिर वो फूड चेन में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका। उसके बाद है रैग पिकर्स। तो इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिसाइकलेबल मटेरियल्स फ्रॉम सॉलिड वेस्टेज द रैग पिकर्स आर एक्सपोज टू मैनी डिजीज एंड टॉक्सिन। तो कह रहा है कि जब प्रोसेस होता है रिमूविंग रिसाइकलेबल मटेरियल का सॉलिड वेस्टेज में से, तो जो रैग पिकर्स होते हैं वो एक्सपोज करने शुरू कर देते हैं डिजीज़ वगैरह को, टॉक्सिन वगैरह को। उसके बाद है रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग जो होती है मटेरियल्स की वो प्रोड्यूस ओनली इनफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक इज अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ कार्किनोजेनिक टॉक्सिन्स लाइक डाइऑक्सिन्स एंड फर्नेंस। तो रिसाइकलिंग करने के बाद भी जो मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनकी क्वालिटी जो होती है इनफीरियर क्वालिटी होती है, ठीक है, और काफ़ी टाइप के जो है डाइऑक्सिन, फर्नेंस वगैरह भी जो है रिलीज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ ऑल द वेस्ट इज बी जनरेट इन बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कहते हैं कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होती हैं जनरेट हो रही हैं क्या उनका कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो आंसर आ जाएगा तो द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट विल डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग। तो जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग के ऊपर, ट्रांसपोर्टिंग
फॉलोइंग के ऊपर, डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ इट इज़ रेगुलर एंड क्लीन द इम्पैक्ट विल बी लिटल इन अर्बन एरियाज। अगर कह रहा है कि इनको अगर हम रेगुलर ही क्या करते हैं, क्लीन करते जाएँ, तो इनका काफ़ी ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ता है अर्बन एरियाज़ के ऊपर। ओनली सम इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड एट डिस्पोजल साइड। तो कुछ इफेक्ट जो है डिस्पोजल साइड के ऊपर ही इनको देखने का मिलता है, यानी कि वहाँ पर गैसेस वगैरह कुछ रिलीज़ होने लग जाती हैं, ठीक है। तो द सेम कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज यूज़ ऑफ मशीन। तो यही चीज़ें जो है मशीन के द्वारा भी रिड्यूस की जाती हैं, ठीक है। एंड बियरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव गियर बाय सैनिटरी वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो ये क्वेश्चन हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, ओजोन के बारे में जो हमने पढ़ा था उसमें भी ये चीज़ कवर कर ली थी, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।